नहीं, जैसे मैंने कहा चैलेंजिंग ऑफ कोर्स था पर एक्साइटिंग भी बहुत था बिकॉज बतौर एक्टर दैट इज़ द थिंग दैट यू वांट टू चेक ना, आप कितना कर सकते हो, आप में कितनी काबिलियत है इम्प्रोवाइज़ करने की, अपनी आवाज़ को बदलने की, अलग अलग किरदारों को अलग तरीके से करने की, या सेम किरदार में एक अलग वेरिएशन लाने की। तो उन सैकड़ों चीज़ों को टेस्ट करने का एक ही तरीका होता है कि जैसे आप कहते हैं ना कि तैरने के लिए पानी में कूदना ज़रूरी है, वैसे ही पता लगाने के लिए कि कितना मुश्किल या आसान या आप काबिलियत है आपके अंदर, आपको करके ही देखना पड़ता है। तो आई एम वेरी लकी कि मुझे ऐसी एक पिक्चर मिली जहाँ पे कैरेक्टर इतना अतरंगी, इतना विचित्र है कि आई गॉट अ चांस टू रियली पुश माई सेल्फ। नहीं, प्रेपरेशन मैं सच कहूँ तो बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ी बिकॉज जो हमारे फॉक्स के राइटर्स हैं जो हिंदी में लिखते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने एक्चुअली एक टपोरी वाला लहजा दे दिया जो कैरेक्टर है उसे, बक को। तो उस वजह से ऑटोमेटिकली एक परफॉर्मेंस उभर के आनी शुरू हो गई थी। मैं हूँ बहुत काम पर्सनल लाइफ में, लेकिन एज एन एक्टर आई लाइक टू डू थिंग्स जो मैं नहीं हूँ। तो मुझे और भी मज़ा इसीलिए आया। तो आई डेंट हैव टू प्रिपेयर, आई जस्ट हैव टू गो एंड एंजॉय माई सेल्फ। उसका पागलपन मेरे अंदर वो पागलपन नहीं है। मैं थोड़ा सा सुलझा हुआ हूँ, थोड़ा सा नाप तोल की चीज़ें करता हूँ, सोचता पहले हूँ, काम बाद में करता हूँ। वो पहले बोल देता है, कर देता है, फिर सोचता है। तो एक जो एनर्जी होती है वो शायद मैं भी चाहूँ कभी मेरे अंदर आ जाए ऐसी एनर्जी। यार मुझे तो बहुत पसंद है। आई थिंक उसी वजह से मैंने ये फिल्म करने का फैसला किया। कहीं ना कहीं आई वोंट से आई हैव ग्रोन अप वाचिंग बिकॉज बट आई हैव सीन आइस एज, ऑल द पार्ट्स आई हैव सीन जब से वो लगना शुरू हुई थी। करीब अभी 12-14 साल हो गए ऑलमोस्ट। सारी आइस एज भी पसंद है और बचपन से पिक्चरें देखते हैं, जैसे लायन किंग हो, अलादीन हो, अभी भी जो हाल ही में इनसाइड आउट लगी थी पिछले साल, मुझे बहुत अच्छी लगी। कुंग फू पैंडा है जो 3 हिस्से आ चुके, तीनों मुझे बहुत पसंद है। तो एनिमेटेड फिल्म्स, आई डोंट लुक एट इट कि ये एनिमेटेड फिल्म्स है। फॉर मी दे आर फिल्म्स दैट आई लाइक वाचिंग एंड आई कनेक्ट टू। मतलब ये कंपैरिजन करना ज़रूरी क्यों होता है? ये कॉन्टेस्ट है, ये कोई रेस है कि हमें उन तक पहुंचना है। क्या वो हमारी तरह म्यूजिकल पिक्चर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल फिर नहीं। तो कंपटीशन नहीं होता, नहीं है। मतलब देखिए, बहुत आसान होता है कहना हो जाएगा। आई होप हो। टाइम लगता है, पैसे लगते हैं, कोशिश लगती है, कोशिश जारी है। यू नेवर नो, समथिंग माइट कम अप दैट चेंजेस द फेस ऑफ एनिमेशन इन इंडिया। बट ये कंपटीशन नहीं है। हर चीज़ में ये नहीं होता कि हमें उनसे बेहतर करना है या हम उनसे पीछे रह गए। वो अपनी चीज़ों में माहिर है, हम अपनी चीज़ों में माहिर है। जिस तरह हम लोगों को रुला सकते हैं अपनी पिक्चरों में, कोई और नहीं रुला सकता। जिस तरह हमारे नाच गाने में सेलिब्रेशन होता है, हर इमोशन का सेलिब्रेशन होता है, उनकी पिक्चरों में वैसा नहीं होता। तो हम भी कई चीज़ों में माहिर है। कोई उनसे जाके तो ये नहीं पूछता क्या तुम वैसे गाने कर सकते हो। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा या बुरा है, बट वो उनकी एक अबिलिटी है जो वो they've been able to do it very well for the last so many years animation, so we should respect it and enjoy it. बट हाँ, कभी आप हॉलीवुड के किसी व्यक्ति से पूछना कि वो नाच गाना हम जैसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक म्यूजिशियंस में एक समस्या यह है कि उनके गानों की राइट्स का इशू आ जाता है बिकॉज अलग अलग ऑडियो कंपनीज के पास अलग अलग गाने भी होते हैं। एक आई थिंक वो समस्या है। दूसरी, जहाँ तक मुझे पता है, वेयर द म्यूजिशियन स्टोरीज आर कंसर्न, यू I think it's very important to have the singing, to play a character। वो कहीं ना कहीं उस तरह की सिंगिंग हमारे यंगर जनरेशन के सिंगर्स में भी होनी चाहिए फॉर अस टू रेप्लिकेट दैट म्यूजिक। जैसे कि आर.डी. बर्मन, लोग ये भी चाहते हैं कि उनके ऊपर एक बायोपिक बने। आई होप बने बिकॉज मुझे उनकी कहानी जानने में बहुत दिलचस्पी होगी। लेकिन अगेन वो म्यूजिक को रिक्रिएट करना, परमिशंस लेना, कुछ कोई ऑडियो कंपनी के पास है, कुछ कोई ऑडियो कंपनी के पास है गाने। तो आई थिंक उस वजह से एक समस्या आ जाती है। अपील नहीं, मैं कहूँगा कि जाइए, आइस एज देखिए। 5वां हिस्सा है इस फिल्म का, इस बार मैंने आवाज़ दी। हिंदी में देखिए, अंग्रेजी में देखिए, पर कल लग रही है पिक्चर, यानी कि 15 जुलाई को जाके देखिए ज़रूर।